अभी इस समय वर्तमान समय में वर्तमान काल में जितने भी युवा और युवती ये सब गलत दिशा को तय कर लेती है। ये इशारा करने वाले कोई ऐसे घर का जो गार्जियन होते हैं, गार्जियनशिप में हैं, उनको सही दिशा में ले जाना चाहिए परिवार को। सो सही दिशा में नहीं ले जाने के कारण वह पतन के राह पर चला जाता है। युवा जो है सो सही रास्ता नहीं पकड़ पाता है, अर्थात अभी के जो युवती लोग हैं ये सभी सही चीज़ को नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि कोई सही डायरेक्शन देने वाला ऐसा मिल जाए तभी तो सही जगह पकड़ लेती है वो लोग। तो सही डायरेक्शन देने वाले लोग नहीं हैं, ऐसे जहाँ कहीं सुनते हैं, मोबाइल से सुनते हैं और आमना सामना भी आकर के बोलता रहता है कि महाराज जी हमारे घर में कलह है, कलेश है। तो कलह और कलेश स्वयं जब तुम आमंत्रित करके बुलाते हो तो वो तो आना ही आना है, कलह कलेश बैठेगा ही। सबसे पहले घर को सुथर बनाना है, पवित्र बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो कम से कम खान पान पर नियंत्रण करो। जैसे कि हर घर में देखते हैं मदिरा को सेवन करते हुए, हर घर में देखते हैं तामसी भोजन करते हुए, हर घर में देखते हैं कि रहन सहन उसका गलत रूप से चल रहा है। इसीलिए परिवार कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकता है, कभी सुख और शांति का अनुभव नहीं हो सकता है। इसीलिए युवती को भी चाहिए कि सही रास्ता पकड़ के चलें और युवा लोग जितने भी हैं ये लोग भी अपने सही रास्ता से चले। और जीवन का जो सफ़र है बड़ा लंबा चौड़ा है, सफ़र कैसे किया जाएगा। आज लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्वस्थ होते हैं, खान पान के लेकर के अस्वस्थ होते हैं। एक तो जितने भी है सब केमिकल से जुड़ा हुआ अन्न फल होता है और साग सब्जी जितने भी है सब केमिकल के द्वारा उगाया जाता है। तो केमिकल दिया हुआ चीज़ लोग खाते हैं और उसका जो है सो निवारण हो नहीं पाता है। इसीलिए शारीरिक जो भौतिक रोग है, कष्ट जो है वो हर आदमी के साथ है। उसको निवारण के लिए कम से कम समय से जागो, समय से सो, समय से उठो, समय से स्नान करो और समय से भोजन करो। तो ऐसे करने से कुछ दिन लंबा आयु जी सकता है। बाद बाकी जो लोग समय का कोई पाबंदी में नहीं है, समय का फिक्स नहीं है कि हमें मुझे क्या करना है, इसीलिए लोग गड़बड़ा जाते हैं। और सबको चाहिए, युवा हो युवती हो, घर के जितने भी सदस्य हैं सबको अपने शास्त्र अनुकूल चले, भगवत भजन करें, प्रभु का स्मरण करें और आस्तिकता रखें, आस्था रखें परमात्मा में, संतों के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति अर्थात संसार के प्रति सब में आस्था लेकर के चले। आस्था का ही नाम पूजा है, आस्था का नाम ही पठन पाठन है, आस्था का नाम ही प्राप्ति है। इसलिए प्रत्येक आदमी को चाहिए आस्थावान बनना चाहिए और खान पान पर नियंत्रण करना चाहिए। ऐसे देखते हैं युवक लोग जो है इस समय में मुंह का नक्शा बिगाड़ लेते हैं। इस समय में ये गुटखा खा करके और तरह तरह का तंबाकू को सेवन करके और स्मोकिंग सेवन करके ये अपने मुंह को नक्शा बिगाड़ लेते हैं और साथ ही साथ तरह तरह का बीमारी को बुला करके ले आते हैं। ये सब तो खान पान की वजह से होता है। इसीलिए अपनों परेशानी में और जितने ही परिवार के लोग सब परेशान हो जाते हैं, एक के पीछे अनेकों परेशान में हो जाते हैं। इसीलिए सबको चाहिए कि अपने आप को नियंत्रण करना, अपने आप को संयमी बनना और जीने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा जीवन सफर को प्राप्त करने के लिए तो खान पान पर विशेष नियंत्रण, विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अभी जो जैसे बातचीत के सिलसिले में खुद से कुछ नवयुवती बोल देती है, खुद से कुछ नवयुवक बोल देता है, टेंशन में ही जीवन उसका अध्यापन हो रहा है। इसलिए टेंशन जो आदमी मुक्त हो जाएंगे वह रोग मुक्त रहेंगे। इसीलिए टेंशन किसी को नहीं रखना चाहिए। टेंशन से और तरह तरह के रोग और ब्याज
और तरह तरह का बीमारियां उत्पन्न होती है। इसीलिए टेंशन हर एक आदमी को मुक्त होना चाहिए और परमात्मा को, प्रभु को, नाम का स्मरण करना चाहिए, यादाश्त करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए और आध्यात्मिक प्रत्येक आदमी को बनना चाहिए। जय सिया राम, जय जय।